जैसे आप सभी को पता है, अपन ने अभी तक ईशनोफिल को ख़त्म नहीं, ईशनोफिल नहीं, सॉरी, न्यूट्रोफिल को फिनिश कर लिया है। न्यूट्रोफिल के बारे में सब कुछ अपन पढ़ चुके थे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड चल रहा था, जिसमें न्यूट्रोफिल अपन ने पढ़ लिया था WBC में। एंड अब आप पढ़ेंगे अपन ईशनोफिल। ईशनोफिल ये किसका पार्ट है? एक ये भी WBC का पार्ट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ईशनोफिल कि ईशनोफिल होती क्या है। चलो, ईशनोफिल ईशनोफिल क्या है? एक WBC की सेल है, WBC सेल है। इसमें 5 पार्ट होते हैं, जिसमें अपना न्यूट्रोफिल पढ़ा था, न्यूट्रोफिल पढ़ चुके थे अपन। देन उसके बाद ईशनोफिल पढ़ रहे हैं। इसके बाद बेसोफिल आएगा, जिसमें क्या था? ग्रेनुअल्स प्रेजेंट थे, ये ग्रेनुअल्स वाली सेल थी। देन इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इन दोनों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? ईशनोफिल। तो ईशनोफिल के बारे में देखो, ईशनोफिल होती क्या है। इसका वाइटनर सही से काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, सही है, ठीक है। तो ईशनोफिल ईशनोफिल क्या है? एक WBC सेल है। देन ईशनोफिल में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपनी ईशनोफिल की सेल्स है। इसमें आपको दिख रहा हुआ ग्रेनुअल्स भी प्रेजेंट हैं, और एक हेड पॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको? इस टाइप में कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा तो अपन रेड कलर लेंगे। रेड कलर में अपन को सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रेड येलो में आ जाएगा, येलो में अपन को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका हेड पॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ईशनोफिल को याद कैसे रखेंगे अपन कि ईशनोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो हेडफोन को क्या करते हैं अपन? सुनते हैं। तो एक वर्ड सिंपल सा अपन याद कर सकते हैं, इन्हें सुनो। सुनने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? हेडफोन। हेडफोन किस टाइप की? जो DJ वाले लगाते हैं, इस टाइप का हेडफोन, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का है, ठीक है। ये अपने देख लिया। अब इसका अपन डायमीटर देखें तो कितना होता है डायमीटर? डायमीटर मतलब साइज। इसका साइज कितनी होती है? सेम साइज मानी जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रोफिल। मतलब जितनी अपनी न्यूट्रोफिल की सेल की साइज होती है, उतनी ही अपनी इसकी साइज मानी जाती है। 1-2 माइक्रोमीटर इधर से उधर हो सकता है, बट कुछ बुक्स में कम भी दिया है, कुछ ज़्यादा दिया है। तो ज़्यादातर बुक्स में अपना यही दिया है, तो अपन इसको ही लेके चल रहे हैं, 10 से 14 माइक्रोन मीटर। देन आप न्यूक्लियस देख रहे हो। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस टाइप का आपका? न्यूक्लियस का बाइलोब्स, मतलब 2 लोब है इसमें। लोब्स बताया था ना आपको, एक लोब आपका ए हो गया, एक लोब ए हो गया। तो क्या बोल सकते हैं इसका न्यूक्लियस किस टाइप का होता है? न्यूक्लियस बाई लोब। न्यूक्लियस का बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 लोब निकले हुए हैं, जो आपस में किसके द्वारा ऐड जुड़े होते हैं? क्रोमेटिन स्टैंड। क्रोमेटिन स्टैंड, जो आपस में क्रोमेटिन स्टैंड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो एक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, धागे टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसे बोलते हैं अपन क्रोमेटिन स्टैंड। यहाँ पर क्रोमेटिन स्टैंड है अपना, ठीक है। ये अपना क्रोमेटिन स्टैंड है। देन इसके बाद क्या आता है अपना? अपने इसकी साइज देख ली है। साइज 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर है। बाइलोब्स है, न्यूक्लियस का बाइलोब्स होगा। और आप उसमें देख रहे होंगे तो ग्रेनुअल्स, इट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को दिख रहे होंगे ग्रेनुअल्स, तो बोल सकते हैं अपन ग्रेनुअल्स प्रेजेंट, यानी ग्रेनुअल्स इसमें
पाए जाते हैं। इसमें किस टाइप के ग्रेनुल्स पाए जाते हैं? लार्ज, बिल्कुल बड़े बड़े ग्रेनुल्स होंगे जो आपको क्लियर दिखेंगे। देन इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। लाइफ स्पान यानी जीवन काल। लाइफ स्पान कितना माना जाता है इसका? लाइफ स्पान होता है इसका 2 से 5 डेज, यानी 2 से 5 दिन ये जिंदा रहती है। देन उसके बाद ये खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे कि अपन इसमें देख के अगर स्टैनिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा? जो आपका न्यूक्लियस होगा वो किसका? ब्लूइश या पर्पल टाइप का कलर लेगा। बोल सकते हैं पर्पल या ब्लूइश कलर लेगा। देन इसके जो ग्रेनुअल्स होंगे वो किस टाइप के दिखेंगे? रेडिश। बताओ। ठीक है, मतलब पिंकिश टाइप में दिख सकते हैं आपको, पिंकिश रेड आपको दिख सकते हैं। देन अपने इसका लाइफ स्पैन देख लिया, ये लाइफ स्पैन हो गया इसका। ठीक है, कितना? 2 से 5 दिन। देन ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज शेप में होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस होगा, कितना होगा? बाइलोब्ड होगा, यानी 2 लोब्स होंगे इसके न्यूक्लियस में, और किसके द्वारा जुड़े होंगे आपस में? क्रोमेटिन स्ट्रैंड के द्वारा जुड़े होंगे। देन इसकी साइज 10 से 14 माइक्रोमीटर होगी। ये अपना नॉर्मल ओवरव्यू हो गया, क्योंकि अपन इसका नॉर्मल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं अभी। देन इसके बाद क्या आएगा आपका? फंक्शंस। फंक्शंस में क्या है? फर्स्ट वन फंक्शन आता है, इसमें क्या करता है? माइल्ड फेगोसाइटिस, MILD। फेगोसाइटिस का मैंने आपको मीनिंग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। फेगोसाइटिस क्या होती है? मतलब किसी भी सेल को खाना, सॉरी सेल अपनी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक हो उसे खत्म करता है। ठीक, उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है, ये फेगोसाइटिस करती है। देन किसमें? एलर्जिक इन्फेक्शन में भी मेन रोल करती है। जब भी अपनी कोई एलर्जी होगी तो उसमें एलर्जिक इन्फेक्शन या रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में भी ये इंक्रीज हो जाएंगी। देन नेक्स्ट क्या रहता है इसका? पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अगर कोई बॉडी में पैरासाइट आया है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी पैरासाइट को भी ये खत्म करने का ट्राई करती है। देन इसका नॉर्मल ओवरव्यू हो गया। इसके बाद अपन कौन सी सेल लेके चल रहे हैं? बेसोफिल। ठीक है, ये अपनी बेसोफिल सेल, जिसमें अपन देख रहे हैं इन सेलों को अपन ने खत्म कर चुके हैं। कौन सी वाली? इस वाली को खत्म कर चुके हैं, इसिनोफिल को। देन न्यूट्रोफिल को भी अपन खत्म कर चुके हैं पढ़कर। अपना आएगा अब बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल को पढ़ें। देखो, आप डायमीटर देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू सेम, मतलब 10 से 14 माइक्रोमीटर ले चल सकते हैं। 1-2 माइक्रोमीटर प्लस माइनस सब में होता है। जहाँ तक बुक में सेम ही, तीनों का सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा। न्यूक्लियस किस टाइप का है? 2 लोब्स यानी बाई लोब्स। एक लोब्स इसमें न्यूक्लियस में ए है, एक लोब इसमें ए है। देन साइटोप्लाज्म में क्या? ग्रेनुअल्स। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? ग्रेनुअल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, आपको ग्रेनुअल्स दिख रहे होंगे। देन इसमें एक चीज़ अलग दिख रही हुई आपको, अदर सेल्स में न्यूक्लियस के ऊपर ग्रेनुअल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। आप 3D स्ट्रक्चर देख रहे थे इसीलिए आपको दिख रहा था, बट आप इसमें देखोगे तो न्यूक्लियस के ऊपर आपको क्या होगा? न्यूक्लियस के ऊपर ग्रेनुअल्स आपको दिखेंगे। हल्के हल्के ग्रेनुअल्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, जो आपको दिखेंगे। और इसका बाइलोब्स भी हो सकता है, और एक कभी ट्राइलोब्स भी हो सकता है। ट्राइलोब्स, बाई और ट्राइस मतलब दोनों में से हो सकता है। अपन इसको इधर पढ़ लेते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो। ठीक है, तो क्या? बेसोफिल, बेसोफिल सेल होती है
ये क्या होती है, बाइलोब्स या टू लोब्स पाए जाते हैं इसमें। क्या, टू लोब्स प्रेजेंट, टू भी हो सकते हैं और थ्री लोब्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है इसमें, कोई रेगुलर शेप नहीं होती। मैं बोल सकता हूँ इन इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जो इसका न्यूक्लियस होगा कोई एक स्पेसिफिक टाइप्स का नहीं हो सकता, बाइलोब्स भी हो सकता है, ट्राइलोब्स भी हो सकता है। देन न्यूक्लियस के ऊपर एक चीज पाई जा रही है। क्या पाया जा रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, मैंने बोल रहा था ओवरलोप्ड ग्रेनुअल्स, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट हैं। किसके, देखो न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स समझ रहे हो ना, ग्रेनुअल्स मतलब डॉट 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 टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। इसीलिए अपन इसमें एक वर्ड में बोल सकते हो ओवरलोप्ड, ओवर ओवरलोप्ड ग्रेनुअल्स। ठीक है, ओवरलोप्ड ग्रेनुअल्स प्रेजेंट हैं इसमें आपके। ये चीजें हो चुकी हैं। अगर इसके अदर चीजें देखें, इसकी साइज, साइज कितनी है, साइज यानी इसका डायमीटर, कितना डायमीटर होता है, अभी बताया था मैंने 10 से लेकर 14 होता है माइक्रोन मीटर। किसी में दिया है आपका 12 से लेकर 16 माइक्रोन मीटर। अदर अदर बुक में अदर अदर दिया होता है। ठीक है, इसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट है। अब ग्रेनुअल्स तो आपके प्रेजेंट है, बट इसमें एक चीज और देखी होगी आपने, आगे पढ़ोगे हीमेटोलॉजी में, एंटी कोगुलेंट। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, पूरा सेल्स मानो, ये आपकी बेसोफिल सेल है। इसका न्यूक्लियस में इनरेगुलर शेप को बना देता हूँ, स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब है। ये आपका मान के चलो न्यूक्लियस हो गया। तो ये सेल क्या करती है, दो चीजों को सीक्रेट करती है, यानी दो सबस्टेंस को सीक्रेट करती है, यानी सबस्टेंस सीक्रेट। कौन कौन से करती है, पहला आता है आपका हिस्टामिन, हिस्टामाइन। नेक्स्ट है आपका हीपेरिन। हीपेरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है, आगे पढ़ेंगे अपन दोनों के बारे में। एंटीकोगुलेंट कौन सा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। कौन सा एंटीकोगुलेंट, नेचुरल, मतलब जो हमारी बॉडी के, यानी हमारी बॉडी से बनाती है, बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, उसे बोलते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या होता है, हिपेरिन। एक काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। ठीक है, देन अभी हिपेरिन पाया जाता है, वो क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हिपेरिन प्रेजेंट नहीं होगा किसी ह्यूमंस की बॉडी में, ये बॉडी है मान के चलो, अगर हिपेरिन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड को भी तो क्लॉट होना चाहिए ना, क्योंकि क्लॉट कोगुलेशन पाथ में चलता है। अगर एंटीकोगुलेंट नहीं है ब्लड में तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो जैसे ब्लड क्लॉट हो गया तो कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, हार्ट तक। अगर हार्ट तक नहीं पहुँचा तो क्या होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। इसीलिए क्या, एंटीकोगुलेंट कौन सा, हिपेरिन पाया जाता है, जो हमारी बेसोफिल सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, एम्स वगैरह में पूछा गया है। वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को डाइल्यूट करके रखता है, जिससे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाने में या क्लॉट ना हो। ये दो चीजें होती हैं। अब आता है इसका लाइफ स्पैन, यानी जीवन काल। तो जीवन काल कितना होता है इसका, यहां पे लिख लेता हूं मैं, जीवन काल। चलो एक पेज ही ऐड कर लेते हैं, देन इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो याद नहीं, सही नहीं रहेगा। ठीक है, यानी क्या चल रहा है अपना, वेसोफिल। लाइफ स्पान कितना होता है जीएसफिल का, लाइफ स्पान, जीवन काल कितना है, इसका जीवन काल अपना माना जाता है 1 से 2 डेज।
यानी 1 से 2 दिन के समथिंग माना जाता है। देन इसकी जो नॉर्मल परसेंटेज होती है ब्लड में, कितना परसेंट पाई जाती है ब्लड में? ये पाया जाता है अपना 0 से लेकर 1%। ठीक है, 0 से लेकर 1% अपना ये पाया जाता है। जबकि न्यूक्लियस अगर स्टैनिंग करेंगे तो न्यूक्लियस किस टाइप का दिखता है? इसका पर्पल टाइप का अपन को स्टैनिंग में दिखेगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस पर्पल टाइप का आइडेंटिफाई होता है। देन आपका इसका लाइफ स्पैन हो गया, नॉर्मल कंडीशन होगी, ब्लड में कितने परसेंट पाया जाता है, न्यूक्लियस पर्पल टाइप का दिखेगा। और अदर चीज़ अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। टू लोब्स होते हैं इसके इसके न्यूक्लियस में 2 लोब्स होते हैं, जो आपने देख लिया। देन न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का हो सकता है, 3 लोब्स ही पाए जा सकते हैं। और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के ऊपर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। अदर सेल्स में ग्रेनुअल्स न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट नहीं थे, यानी ओवरलोप न्यूक्लियस होते हैं ग्रेनुअल्स के ऊपर। और इसकी बेसोफिल क्या करती है? 2 सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, जिसमें कहता है हिस्टामाइन और हेपेरिन। हिस्टामाइन एक केमिकल कंपोजिशन है दोनों, और एक नेचुरल हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है या ब्लड को डायल्यूट करता है। अपनी दोनों चीज़ों के बारे में अपने खत्म कर लिया, ईशनोफिल और देन बेसोफिल। अगले लेक्चर में अपन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को खत्म करेंगे, जिससे अपना WBC कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक उठाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हो सके जितने से जितना शेयर करें, जिससे सभी को नॉलेज मिल सके। थैंक यू।